हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी फ्लैट्स के एडवांटेजेस के बारे में। मैं खुद एक फ्लैट में रहती हूं और इसीलिए मुझे पता है कि अगर आप किसी फ्लैट में रहते हो तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिल जाते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि फ्लैट लिया जाए या ना लिया जाए तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी फ्लैट्स के 10 एडवांटेजेस। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो सबसे पहला एडवांटेज आपको मिलता है अगर आप किसी फ्लैट को परचेज करते हो वो है आपका सिक्योरिटी। जी हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ही लोग काफी आजकल अट्रैक्ट हो रहे हैं फ्लैट की तरफ। आपको फ्लैट में मिल जाती है 2 लेवल की सिक्योरिटी तो मिलती ही है, कि जैसे कि आपका होगा कि जो मेन गेट की सिक्योरिटी रहती है और जो आपका टावर रहता है उधर भी गार्ड रहता है, मतलब मेन गेट पे भी गार्ड रहेगा और जो टावर है वहां भी गार्ड रहेगा। तो 2 लेवल सिक्योरिटी तो आपको किसी भी फ्लैट में अगर आप परचेज करते हो तो मिल ही जाती है। साथ के साथ जो आपका जो कॉमन एरिया रहता है, जो कॉमन प्रीमाइसेस रहता है, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरास जनरली इंस्टॉल किए जाते हैं। तो इससे क्या रहता है कि आपका जो सेफ्टी सिक्योरिटी वाला है जो पॉइंट वो बिल्कुल कवर हो जाता है। और साथ के साथ जो फ्लैट्स होते हैं वो भले ही बड़ी सोसाइटी हो या छोटी सोसाइटी हो, एंट्री और एग्जिट के जो पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। इसी वजह से भी जो चांसेस होते हैं कुछ, मतलब जैसे कि चोरी का या फिर किसी और तरीके का मतलब सेफ्टी को लेके, वो इतनी जल्दी ब्रीच नहीं हो पाता है। वैसे 100% तो देखिए कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन फ्लैट में अगर आप कंपेयर करते हो आप इंडिपेंडेंट हाउस या फिर बिल्डर फ्लोर से, तो काफ़ी कम आपको देखने को मिलते हैं इस तरीके के चोरी वाले इंसिडेंट्स हो गए या फिर अदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाले जो देखने को मिलते हैं आपको डे टू डे लाइफ में। तो इसी वजह से जो फ्लैट है वो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की वजह से। और साथ के साथ आपको पता ही है कि आजकल जो फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर होती जा रही हैं। तो फ्लैट्स में आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको कहीं जाना है तो अपने किड्स को भी छोड़ देते हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो किड्स जो होते हैं वो अकेले रह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 2 लेवल सिक्योरिटी है, कोई इस तरीके से नहीं आ सकता आपके फ्लैट तक। काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, फ़ोन आता है तभी अलाउ करोगे आप, तभी एंट्री अलाउ होती है। साथ के साथ जो सीसीटीवी कैमरा है उसका एडवांटेज है, और एंट्री एग्जिट तो लिमिटेड ही है। तो ये तो हो गया सेफ्टी वाला रीज़न। सेकेंड जो है रीज़न जो मतलब मेरे को लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, जिस वजह से लोग फ्लैट प्रेफर कर रहे हैं, वो है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन आपको फ्लैट में अच्छा खासा मिल जाता है। आपको प्रॉपर सनलाइट और जो फ्रेश एयर है वो फ्लैट में, अगर आप कंपेयर करते हो किसी और मतलब बिल्डर फ्लोर हो गया या फिर आपका बड़े शहरों में, तो आपको पता ही है कि जो इंडिपेंडेंट हाउस लेना कितना मुश्किल है। तो इसी वजह से जो फ्लैट्स है उसका वेंटिलेशन वाला पॉइंट भी बिल्कुल सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम घर में रहना ही पड़ता है, वीकेंड्स पे रहना पड़ता है, भले ही आप मंडे टू फ्राइडे ऑफिस चले जाओ। तो उस केस में फ्लैट अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको वेंटिलेशन अच्छा चाहिए, सन लाइट चाहिए और प्रॉपर आपको एयर मतलब फ्रेश एयर आपको चाहिए डे टू डे लाइफ में, तो वेंटिलेशन एक रीज़न है। थर्ड जो है, जो फ्लैट्स काफ़ी प्रेफर किए जाते हैं वो होते हैं अपने आर्किटेक्चरल लेआउट की वजह से, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि जो सोसाइटी फ्लैट्स रहते हैं वो कोई छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, उसमें काफ़ी सारे अप्रूवल्स भी लगते हैं अथॉरिटी के। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारी की सारी गाइडलाइंस फॉलो होने के बाद कि प्रॉपर इतना ग्रीन एरिया छोड़ा जाएगा या फिर कंस्ट्रक्शन में भी ये गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी, उन सब के जो अप्रूवल्स हैं वो लिए जाते हैं अथॉरिटी से। तो जो आर्किटेक्चरल लेआउट होता है वो काफ़ी, आप देखोगे कि वेल प्लान्ड और वेल मेंटेन्ड आपको नजर आएगा जब भी आप किसी नई सोसाइटी में विजिट करोगे या फिर पुरानी में ही, क्योंकि इस तरीके से नहीं होता है कि बिल्डर का जो मन आएगा वो उसने खड़ा कर दिया, कहीं भी कुछ भी कर दिया, कहीं भी पार्क दिया या नहीं दिया। तो ये सब नहीं होता है, प्रॉपर मैप होता है और उसका अप्रूवल होने के बाद ही ये सोसाइटीज़ बनती हैं, और जो फ्लैट्स के जो लेआउट्स होते हैं वो भी प्रॉपर अप्रूव्ड होते हैं। तो इसीलिए जो आर्किटेक्चरल लेआउट वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लैट में। यहाँ पर आपको सारी की सारी जो गाइडलाइंस रहती हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, ग्रीन एरिया को लेकर हो या फिर किसी और चीज़ को लेकर हो, वो सारी फॉलो की जाती हैं। अब जो नेक्स्ट रीज़न आता है वो है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी एक ऐसा रीज़न है जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से जो आपका लैंड है वो कॉस्टली होता जा रहा है। तो आप अगर एक इंडिपेंडेंट हाउस बिल्ड करना चाहते हो तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, और अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी आप नहीं ले सकते हो। अगर आपको घर लेना है तो आपको क्या करना होगा, ज़िंदगी भर रेंट पर ही रहना होगा। अगर आप इस तरीके का सोचोगे कि मैं
लैंड लूंगा, उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्ट करूंगा। लेकिन फ्लैट सिस्टम आने से क्या है कि आपको अपना घर मिल जाता है, वो भी अपने बजट के अंदर, क्योंकि फ्लैट सभी रेंज में अवेलेबल हैं। जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग जो फ्लैट्स है आपको मिल जाते हैं, इवन मेट्रो सिटीज़ में, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में आपको पता ही है कि किस तरीके से जो प्राइसेस है वो स्काई रॉकेट हमेशा ही रहते हैं, इन्फ्लेशन है, सारी चीज़ें हैं। तो जो फ्लैट्स है वो हमेशा ही एक अफोर्डेबल चॉइस रहा है जो एंड यूज़र है, हम और आप जैसे जो मिडिल क्लास हैं। तो ये तो हो गया अफोर्डेबिलिटी पॉइंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सोशल सर्कल। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हो तो वहां पर आपका जो सोशल सर्कल होता है वो काफी इंप्रूव हो जाता है अगर आप कंपेयर करते हो किसी और जगह से, इवन इंडिपेंडेंट हाउसेस से ही, क्योंकि जो सोसाइटीज रहती हैं ये अपने इवेंट्स भी टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करवाती है। जैसे कि आजकल अभी जैसे इवेंट्स का टाइम आने ही वाला है, तो कहीं पर क्या होगा कि गरबा नाइट सेलिब्रेट हो रहा है, कहीं पर जगराता होगा, कहीं का दिवाली का इवेंट होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो सोसाइटीज हैं वो छोटी नहीं है, तो लोग आपस में मिलते हैं इन इवेंट्स की वजह से ही, क्योंकि नॉर्मली निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप मेट्रो सिटी का एग्जांपल लेते हो तो इस तरह के इवेंट्स में क्या होता है कि बच्चे भी इंजॉय करते हैं और जो लोग रहते हैं वहां पर वो भी आपस में मिलते जुलते हैं। तो जो सोशल सर्कल होता है वो सोसाइटीज में देखा गया है कि काफी इंप्रूव हो जाता है। और एक पॉइंट ये भी है कि जो सोसाइटीज हैं, जैसे कि आपने जिस भी बजट की सोसाइटी चूज की है, जैसे अगर आप मिडिल क्लास हो और आपने एक मिड बजट वाली, मिड रेंज वाली सोसाइटी प्रेफर करी है, तो वहाँ के जो लोग होंगे रहने वाले वो भी आपके ही, मतलब ये कह लीजिए कि लाइक माइंडेड पीपल आपको इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप किसी हाई रेंज वाले में जाते हो तो हाई रेंज में ये होगा कि सभी जो है उनका क्लास जो होगा उसी तरीके से डिफाइन होगा, क्योंकि वो उस लग्जरी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो उनको भी लाइक माइंडेड पीपल उस सोसाइटी में मिल जाते हैं। तो मतलब आपका जो भी ये कह सकते हैं कि जो आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आपको सोसाइटी में इजीली ही आपको फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो आपके पास अगर नियर बाय कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर नहीं भी रहता है तो आपको सोसाइटी के अंदर ही काफ़ी कुछ, डेली आपको वॉक पे निकलना है या फिर कहीं भी जाना है तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको पता ही है कि यहाँ पर जो रहता है मेट्रो सिटीज़ में, तो सोशल सर्कल अगर विद इन रेंज ही आपका हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है और आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री भी बीतती है। तो ये तो हो गया सोशल सर्कल, इससे काफ़ी एनहेंस हो जाता है फ्लैट्स में अगर आप रहते हो। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का। देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिलता है फ्लैट्स में वो ये मिलता है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करके, जिसको आप मेंटेनेंस चार्जेस भी कह सकते हो, उस चार्जेस में वो बेयर मिनिमम चार्जेस होते हैं और उसमें आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपको इन दी सोसाइटी ही मिल जाती हैं। जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, जिम है, क्लब हाउस है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है या फिर जो किड्स प्ले एरिया हो गया, तो आपको बाहर नहीं जाना है, सोसाइटी के अंदर ही आपको काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करने को मिल जाती हैं, वो भी एक बेयर मिनिमम प्राइस पे करके। क्योंकि अगर इन एक्टिविटीज़ के लिए आप बाहर जाते हो तो आपको पर एक्टिविटी पे करना पड़ेगा और वो रेंज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है तो आपके लिए जो सोसाइटी है एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। आई मीन फ्लैट जो है, फ्लैट में रहना, क्योंकि जो इस तरह के जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। लाइक आप अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस में रहोगे या फिर आप कहीं बिल्डर फ्लोर में रहोगे या फिर कहीं भी रहोगे तो आपको एक इंडिविजुअल प्राइस पे करना पड़ेगा इस तरह की एक्टिविटीज़ को परचेज करने के लिए। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको विद इन अ सोसाइटी मिल जाती हैं, वो भी विद इन अ बजट मिल जाती हैं, चाहे आप किसी भी तरह की सोसाइटी में रहते हो। तो ये कुछ जो है मिनिमम तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि ऐसी कोई सोसाइटी नहीं होती कि जहाँ पर कुछ भी मतलब कॉमन शेयरिंग जो भी है एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं डिफाइन हो। सोसाइटी में रहने का एक ये एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा माना जाता है कि आपको बाहर इतना स्पेस नहीं है, उतना खुला खुला एरिया भी नहीं होता है, तो सोसाइटी के अंदर ही अगर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपका स्विमिंग पूल हो गया, किड्स प्ले एरिया हो गया, वॉक करना है, रनिंग करना है, जॉगिंग करना है, योगा करना है, तो वो सारी स्पेस विद इन सोसाइटी मिल जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है आपको फ्लैट में रहने का। नेक्स्ट एडवांटेज जो है सोसाइटी यानी कि एक फ्लैट में रहने का, वो है आपको इजीली मिल जाती हैं ऑनलाइन सर्विसेज। ऐसा देखा गया है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि कोई भी
अगर कोई स्टार्टअप भी लॉन्च होता है या फिर कोई न्यू कंपनी भी आती है तो जो डिलीवरीज रहती हैं वो सबसे पहले स्टार्ट होती हैं सोसाइटी वाले फ्लैट्स में। एग्जाम्पल के लिए आप मिल्क बास्केट का ही ले लीजिए कि मिल्क बास्केट जब आया था तो वो नॉर्मल जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं उसमें डिलीवरी नहीं करता था अपने प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले ये लोग शुरू करते हैं और टारगेट भी करते हैं सोसाइटी फ्लैट से, क्योंकि सोसाइटी फ्लैट्स में ये होता है कि छोटी सोसाइटीज आजकल बनती नहीं है, आपको पता ही है, तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं तो टारगेट करना इनके लिए इजी होता है और साथ ही साथ इनको काफी सारे कस्टमर एक ही एरिया में मिल जाते हैं। तो सारे जो ऑफर्स भी ये लोग चलाते हैं वो आपको सोसाइटी फ्लैट्स में ही देखने को मिलेंगे। सब तरह की ऑनलाइन डिलीवरी सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो डिलीवर करते हैं। कोई न्यू अगर कोई कंपनी आती है तो वो भी सबसे पहले सोसाइटीज को टारगेट करती है, तो आपको काफी अच्छे ऑफर्स भी देखने को मिल जाते हैं क्योंकि ये सब डेंस एरियाज होते हैं तो वहां पर ये लोग पहले टारगेट करते हैं और इससे एडवांटेज जो फ्लैट्स में रहने वाले होते हैं उनका ही होता है। तो ये तो हो गया आपकी ऑनलाइन सर्विसेज का। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आ जाता है आपका सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट टीम, क्योंकि अगर आप फ्लैट परचेज करते हो तो फ्लैट में क्या रहता है कि एक आपका एओए रहता है। एओए होता है आपका अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन। ये जो होती है टीम आपकी एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट टीम होती है, तो इसमें आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें मैनेज करती है आपका, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन हो या फिर आपका जो कॉमन एरिया क्लीनिंग है, लिफ्ट सर्विसिंग हो गया और जो फायर फाइटिंग सिस्टम हो गया। तो जो सारी की जो सारी चीजें हैं, आपका इवन सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट हो गया, जो सारी चीजें मैनेज करने का काम है वो एक सेंट्रलाइज टीम देखती है। तो आपको कोई हेडेक नहीं लेनी, आपको सिर्फ अपना मेंटेनेंस चार्ज पे करना है और आपको ये सारी सर्विसेज हैसल फ्री मिल जाती हैं, क्योंकि आप अपने जॉब में अपने बिजनेस में बिजी हो और आपको नहीं है समय कि आप इन छोटी छोटी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करो। इवन जो छोटे छोटे जो काम रहते हैं आपके, मतलब घर के कुछ इलेक्ट्रिसिटी का ही कुछ दिक्कत है या फिर कुछ आपके एक मतलब स्विच ही खराब हो गया था, उन सब चीजों के लिए भागना नहीं है आपको। ये सर्विसेज आपको इन हाउस ही मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको जो पावर बैकअप है और जो वाटर सप्लाई है वो भी इसी में ही आपका इंक्लूडेड रहता है। तो वो जो सारी चीजें हैं ये आपको मिल जाती हैं एक सेंट्रलाइज टीम के थ्रू, जिसको एओए बोलते हैं। तो एक एडवांटेज रहता है और मतलब कोई झिकझिक भी नहीं रहती, क्योंकि जो डिसीजंस होते हैं वो भी लिए जाते हैं, तो वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिसपे एडमिट करते हैं उसी के हिसाब से लिए जाते हैं। तो आपको इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में रहता है कि ठीक ठाक डिसीजन ही लिए जाते हैं अगर आपकी जो एओए सेलेक्टेड टीम है वो ठीक है। तो ये तो हो गया सेंट्रलाइज मैनेजमेंट टीम। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है फ्लैट लेने का वो ये है पार्किंग, क्योंकि अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो या फिर आप कहीं भी रहते हो तो जो फ्लैट्स होते हैं उसमें आपको एक पर फ्लैट वन पार्किंग तो एलोकेटेड रहती ही है। तो जो पार्किंग वाला जो प्रॉब्लम रहता है कि लड़ाई झगड़ा और रोज रोज का हेडेक, वो सब नहीं आपको झेलना पड़ता है। तो पार्किंग मिल जाती है। इवन अगर आपके पास 2 कार्स हैं, क्योंकि आजकल कुछ कुछ लोग 2 कार भी रखते हैं, तो उस केस में आपको इजीली रेंट पर भी पार्किंग मिल जाती है विद इन अ सोसाइटी। तो आपको बाहर नहीं जाना, हेडेक नहीं लेना, तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है। तो पार्किंग वाला जो पॉइंट है आप इग्नोर नहीं कर सकते हो अगर आप फ्लैट ले रहे हो, क्योंकि वैसे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करती हूँ तो कहीं भी पार्किंग ठीक से नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी फ्लैट्स होते हैं उसमें ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और आजकल आपको पता है कि कार्स इतनी कॉस्टली हैं, तो अपनी कार्स को आप ऐसे ही बाहर नहीं छोड़ सकते हो और ऑब्वियस है चोरी वोरी होने का खतरा रहता है। लेकिन अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो वो सारी चीजों से आप बच जाते हो और आपकी कार भी बिल्कुल सुरक्षित रहती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है और ये लास्ट पॉइंट है, 10th पॉइंट, ये है आपका रेंट आउट। अगर आप अपना फ्लैट में नहीं भी रहते हो तो आप इजीली इसको रेंट आउट कर सकते हो। अगर आपका नॉर्मल फ्लैट रहता है तो उसको रेंट आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है और कितने लोग इंटरेस्टेड नहीं भी होते हैं, जबकि जो सोसाइटी वाले फ्लैट्स होते हैं वो इजीली आप रेंट आउट कर देते हो और आपको एक अच्छा प्राइस भी मिल जाता है। तो ये नहीं है कि आपको नहीं भी रहना, इन केस तब भी आपको रेंट वाला ऑप्शन हमेशा ही अवेलेबल है। तो रेंटिंग वाला ऑप्शन से आप अर्न भी कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं 10, होपफुली यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वेरिएंट मैं बनाऊंगी इस वीडियो का ही आप ये मान लीजिए पार्ट 2 होगा। क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि जो फ्लैट्स है एडवांटेजेस तो हैं ही, लेकिन हर चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगी वो होगा डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैट। तो इसको भी आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एडवांटेज तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन डिसएडवांटेज भी आपको कीप इन माइंड रखना ही चाहिए जब आप फ्लैट
बाय कर रहे हो, क्योंकि कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं होती। हर चीज़ के क्या कह सकते हैं कि दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरीके से जो फ्लैट आप बाय करते हो उसका एक पहलू तो ये था जो इस वीडियो में मैंने शेयर कर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं कुछ मजेदार वीडियोस के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।